भैया मेरा नाम है संगीता देवी, तारापुर की रहने वाली हूँ। और मेरे साथ 5 तारीख को ये घटना हुई कि मेरी बच्ची थी एक 15 साल की, और उसको रात में 11 बजे कोई यहाँ से लेके गया। कौन लेके गया है? वो हमको ये विजय गौतम है, इसके मोबाइल से बात हुई थी, इसी ने लेके गया है। कहाँ का रहने वाला है? यही तारापुर का, हमारे गांव का है और हमारे घर के बगल का है। फिर क्या हुआ मामला? फिर उसके बाद पुलिस के हाथ हमारी बच्ची लगी, वहाँ उसके साथ बहुत दुष्कर्म हुआ। 1 बजे रात को उसको छोड़ दिया गया। पुलिस की गाड़ी आ गई तो ये लोग छोड़ के भाग गए। तो वहाँ हमारी बच्ची पुलिस के हाथ लगी, पुलिस यहाँ सूचना दी और हम गए उसको लेके आए। उसको लेके आए तो इतना वो डरी हुई थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी, इतना डरी हुई थी, कुछ भी नहीं बताई। तो हम सोचे कि थोड़ा सही हो जाएगी, कल इससे पूछेंगे। सुबह 6 बजे हम उठ के शौच के लिए गए थे। बाहर खेत में जाते हैं तो वहाँ आने जाने में 1 घंटा लग जाता है। उसके बाद हम आए तो हमारी बेटी आत्महत्या कर ली। और हम ये चाहते हैं कि और उस लड़के को, फिर हम गए वहाँ FIR किए, वो फाद नाम का लड़का था, तो उसको तो पकड़ लिए, उसका चालान भी हो गया। लेकिन और जो 2-3 थे उनको पकड़ के पैसा ले के पुलिस छोड़ देती है, उनको कुछ नहीं कर रही है पुलिस। और हमको रिपोर्ट भी नहीं देते हैं। वो PM रिपोर्ट आ चुकी है और स्लाइड की जो जांच की रिपोर्ट है वो हमको नहीं मिल रही है। महीना हो गए हम लोग जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि आपके दौड़ने से नहीं आ जाएगी रिपोर्ट, आप मत हमको परेशान करो, ऐसे डरवा धमका के भगा देते हैं हमको। कौन बोलता है? वो प्रमोद राय हैं, उनके हाथ में हमारा केस था। वो भी ऐसे बोलते हैं। एक बार वो दिनेश यादव मिले थे, वो भी ऐसे बोलते हैं। तो कितने बार आप थाने जा चुकी हैं? हम 4 से 5 बार जा चुके हैं थाने। तो हर बार आपको ऐसे ही बोलते हैं? हाँ, ऐसे बोल देते हैं कि 4 महीना लगेगा, 5 महीना लगेगा, ये है वो, ऐसे बोल के हमको भगा देते हैं। तो आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी रिपोर्ट आ जाए, हम उसको देखें कि हमारी बच्ची के साथ कौन कौन थे, क्या क्या हुआ है, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उनके साथ। हमको न्याय चाहिए। दरअसल ये पूरा मामला फतेहपुर के खखरेरू थाना का है। खखरेरू थाना के तारापुर गांव का है ये मामला, और 1 महीना बीत गया है जहां पे 15 वर्षीय एक बच्ची के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था, और उसके बाद उस लड़की ने लोक लाजवश कर लिया था सुसाइड। और 1 महीना बीतने को आया है, अभी तक सभी की अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। कहा यह गया है कि स्लाइड रिपोर्ट आएगी और स्लाइड रिपोर्ट के बाद जानकारी होगी कि कितने लोगों ने उसके साथ गलत काम किया है। और बार बार पेरेंट्स जाते हैं थाने में, और वहाँ थाने के जो लोग हैं वो उनको कह देते हैं कि आपके आने से स्लाइड रिपोर्ट नहीं आएगी। अब आपको बताते चलें कि कितनी मानसिक यंत्रणा से वो परिवार गुजर रहा होगा, जिनकी बच्ची के साथ इतना गलत काम उन्हीं के घर के पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने किया है, और उसको भी पुलिस ने छोड़ दिया है और एक तीसरे आदमी को अरेस्ट कर लिया। उसके साथ उसके कई दोस्त थे जिन्होंने इस गलत काम को अंजाम दिया है। और बच्ची जब आई है घर लौट करके, मतलब बच्ची को अगवा करके रात में 11 बजे ले गए। 1 बजे पुलिस की गाड़ी देखकर वो लोग बच्ची को छोड़ करके निकल गए, भाग गए। पुलिस ने उस बच्ची को सिर्फ हल्की बुल्की पूछताछ करके उस बच्ची को उसके घर परिजनों के पास छोड़ा। परिजनों ने उससे कुछ पूछने का प्रयास किया, लेकिन बच्ची रो रही थी और बोलने की स्थिति में नहीं थी, मानसिक रूप से काफ़ी आहत थी। अगले दिन सुबह जो घर के लोग थे वो शौच क्रिया के लिए खेत में गए हुए थे, मतलब कि उनके पास शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है, जबकि हर घर शौचालय की योजना भारत सरकार चला रही है। उसके बाद ये स्थिति है, मतलब ये ज़मीनी हकीकत गांव की आपको बताई जा रही है। और उसके बाद उस दौरान 1 घंटा जब शौच क्रिया से जब तक वो लौटते हैं तो बच्ची लोक लाजवश फांसी लगा लेती है, आत्महत्या कर लेती है, उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट करी जाती है, लेकिन अभी 1 महीना बीत गया और अभी तक वो पड़ोस में उनकी बेटी का आरोपी रह रहा है और वो अरेस्ट नहीं किया गया। उसके दोस्त यार जिन्होंने उसकी बेटी के साथ गलत काम किया उनको भी अरेस्ट नहीं किया गया, और इन लोगों को केवल थाने जाने पे मिलती है तारीख। बहुत दुखद व्यवस्था हो गई है। निश्चित रूप से इस खबर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को इसमें तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित और परिवार का समाधान करना चाहिए। महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र पासवान है। मैं तारापुर का रहने वाला हूँ। अब मेरा मजरा सूदनपुर लगता है और ये फतेहपुर ज़िला लगता है मेरा।
क्या मामला है? मामला ये है सर कि मेरी बेटी 15 साल की थी। 15 साल की थी मेरी बच्ची के साथ ना दुष्कर्म हुआ है। रात को ही यहाँ मेरे घर से मतलब अगवा करके लेके गए हैं। मेरे जो अगवा करके लेके गया मेरे घर के बगल का है। क्या नाम है? उसका नाम है विजय गौतम। उसके और साथ कौन थे? उसके साथ फाहद नाम का लड़का था जिसका चालान हो गया है। और उसके साथ और 3-4 लड़के थे, वो अज्ञात थे, हमको नाम नहीं मालूम हमको। तो उसके बाद अगवा करके ले गए, वहाँ पे 4-5 लोग थे, दुष्कर्म किए, मेरी बच्ची को बीच रास्ते में छोड़ दिए। पुलिस की गाड़ी आ गई थी 100 नंबर वाली, उसके बाद बीच में छोड़ के भाग गए थे। और जब भाग गए तो वहाँ मेरी बेटी को पुलिस आके मेरे घर पे दी। हम अपनी बच्ची से बहुत पूछे, मेरी बच्ची बहुत डरी थी, सहमी थी, उसके बाल खुले थे, मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो हम सोची चलो सुबह हम बात करेंगे, इससे अभी डरी हुई है। तो सुबह सब लोग काम पे लग गए, शौच क्रिया के लिए सब लोग बाहर गए। तो उसने में कम से कम 15-20 मिनट के अंदर अंदर उसने आत्महत्या कर ली। हमसे घर में कुछ जानकारी भी नहीं दी। तो अब यहाँ पुलिस को आपने कहा, पुलिस के नाम FIR करवाई? सर हम पोस्टमार्टम में निकला कि डॉक्टर फ़ोन किया कि लड़की रात भर कहाँ थी। तो हम बताया कि यहाँ थी। तो बोला इसके साथ बहुत गलत हुआ है, इसके साथ दुष्कर्म हुआ है। तो डॉक्टर के कहने के अनुसार हम लोग FIR किए थाने में। अब थाने में FIR किए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो मिल गई। ये 5 तारीख की घटना है, ये महीना होने वाला, हमारी स्लाइड रिपोर्ट नहीं मिल रही। स्लाइड रिपोर्ट मिल जाए तो मुझे पता लगा हमें बच्ची के साथ क्या हुआ था। तो थाने जाते हैं? तो थाने जाते हैं, हमसे कम से कम 4-5 बार जा चुके थाने। तो थानेदार थाने वाले क्या बोलते हैं? वो यही बोलते हैं जब आएगी तब हम सूचित करेंगे। 4 महीना भी लग सकता है, 5 महीना भी लग सकता है, कोई पता नहीं है। आप लोग जाओ, डरा धमका के भगा देते हैं, हम लोग चले जाते हैं। 5-6 बार गए हम लोग, तो मैं मेरी वाइफ दोनों गए। तो आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि हमारी जल्द से जल्द स्लाइड रिपोर्ट आए, उस पर हमें पता लगे कितने लोग थे, कैसे क्या मेरी बच्ची के साथ घटना हुई। हमको बस न्याय चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए।